तो देखिए, अगर आप देखो तो फ्राइडे मार्केट बंद हुआ था काफी नीचे के लेवल पे। और वीकेंड में भी काफी सारी चीजें हो गई है, जैसे नो इजराइल और यूएसए मिलके नो ईरान के ऑयल पे अटैक किया है। तो कहीं ना कहीं अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं ना, मैंने देखा था 111 110 क्रूड डेरिवेटिव में बोल रहा है। अब देखिए, ऐसा नहीं बोल रहा क्रूड ऑयल अभी 110 11 पहुंच जाएगा, लेकिन चांसेस ज्यादा है कि कल मंडे जब सुबह ये ओपन होगा तो चांसेस ज्यादा है कि 100 के आसपास आके रुक जाए क्रूड ऑयल। और 100 के ऊपर आता है तो हमारे लिए बड़ा दिक्कत है। अभी देखना पड़ेगा, अभी भी पूरा दिन बाकी है किस तरह से। 93 तो क्लोज हुआ था, 92.69 क्लोज हुआ था फ्राइडे को। तो वी हैव टू सी क्या है, लेकिन सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। जो अभी बीच में बात आई थी परसों, परसों नहीं सॉरी कल ही बात आई थी कि नो ईरान के इंटरिम प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई हम लोग है ना नेबरिंग कंट्री को हमला नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड वो हम पे हमला ना करे। वहां की यूएस बेस जो होते हैं, जैसे यूएई, कतर, ओमान, सऊदी, वहां से हमला ना हो तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन हमला चालू है कल रात को भी। अगर आप देखो तो दुबई मरीना में नो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, एक बड़ी सी बिल्डिंग, वहां भी एक अटैक हुआ। फिर अगर आप देखें तो सऊदी में, बहरीन में, हर जगह अटैक हो रहा है। तो वो बंद नहीं हुआ है जो उन्होंने बोला था कि भाई हम लोग अटैक करेंगे नहीं, तो ऐसा हो नहीं रहा है। यानी एस्केलेशन इज स्टिल ऑन, इट्स स्टिल ऑन। और अभी दोनों तरफ ट्रम्प भी लगे हुए कि नहीं अभी हम लोग तबाह करके रखेंगे, और यहाँ ईरान भी बोल रहे कि हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यूएस आगे बढ़ता है। वी आर गोइंग टू गिव अ वेरी ब्रीफली रिप्लाई टू दैम। तो वॉर एस्केलेशन बढ़ेगा तो देखिए एक चीज तो बढ़ेगी। अभी मैं वॉर पे ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें पता है किस तरह की सिचुएशन, और आपको न्यूज चैनल से भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ डिफेंस के बारे में। डिफेंस, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, वॉर जैसे चालू होता है डिफेंस के स्टॉक बहुत बढ़ते हैं। और यहाँ हम लोग बात करेंगे किस तरह से आपको डिफेंस स्टॉक्स में फायदा हो सकता है और किस कैसे डिफेंस स्टॉक्स आप ले सकते हो। और क्योंकि हम भी हमारे पोर्टफोलियो में ना काफी हद तक डिफेंस स्टॉक्स रखते हैं, क्योंकि ये जो वॉर प्रीमियम है इसके वजह से एक चीज तो तय है कि सिचुएशन इज गोइंग टू वर्स ओवर द टाइम। और अभी कोई किस पे विश्वास नहीं कर पा रहा है नो, जिस तरह से ये सब चीजें हो रही है। ऑलमोस्ट $2.4 ट्रिलियन डिफेंस में स्पेंड होता है ओवरऑल। उसमें से ज्यादा बोलूँ ना तो यूएससी, आधे से ज्यादा तो यूएससी कर देता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो बाकी सब भी कंट्रीज अभी बढ़ाएंगे। ओके, एंड दैट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई डिफेंस इज अ वेरी बिग मेगा ट्रेंड फॉर नेक्स्ट 10 years। आज थोड़ा डिटेल में बात करते हैं उसके बारे में। तो देखिए, मैंने जैसे बोला कि डिफेंस स्पेंडिंग है ना हर एक कंपनी, हर एक कंट्रीज की बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो 3 से 4% सब लोग स्पेंड करते हैं, 2 से 4% के आसपास। इंडिया भी आई थिंक 2.4% स्पेंड करता है। यूएसए 3.5 स्पेंड करता है, परसेंट की बात कर रहा हूँ। चाइना 1.7%। सऊदी अरेबिया 7 to 8% स्पेंड करता है अपना टोटल जो बजट होता है ना, और जीडीपी का, सॉरी परसेंटेज ऑफ जीडीपी का, वो 7 to 8% इस पे कर रहा है। यूए 3-4% करता है, कतर 4%, ओमान 4-5%। ओके, तो रशिया 6 to 7%। जहां थ्रेट ज्यादा है वो लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं हमला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब कंट्रियां काफी स्पेंड करी है। तो यहाँ आगे जाके भी स्पेंडिंग बढ़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि क्या हुआ है, देखिए एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि आज तक अभी तक कैसा था कि यूएसए इन लोगों को, बाय द वे हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ डिफेंस स्टॉक, गिव द नेम ऑफ द स्टॉक्स विच यू हैव। टाइप इन द चैट बॉक्स कि डिफेंस के कौन से स्टॉक्स आपके पास है, तो टाइप इन द चैट बॉक्स। ठीक है, ओके, काफी सारे, लेट्स राइट इट डाउन। तो यहां से देखिए कि यूएसए की हम लोग अगर बात करें ना, तो यूएसए एक तरह से पेट्रो डॉलर, आपको जैसे पता होगा ना कि कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट कंट्रीज यूएस में इन्वेस्टमेंट करती थी, एंड एट द एंड ऑफ द डे यूएस ने इनको प्रोटेक्शन करते थे। बहरीन हो, कतार हो, फिर इवन इफ यू से कुवैत, सऊदी, यूएई, सबको प्रोटेक्शन यूएई, सॉरी, यूएस करती थी थ्रू द डिफेंस। इस बार क्या हुआ कि जिस तरह का जैसे अटैक हुआ ना, यूएस ने अपना पूरा, कहते हैं ना कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन इसराइल को बचाने में लगा दिया। और कहीं ना कहीं जीसीसी कंट्रीज ये सभी एक्सपोज हो गए। देखो, मैं भी दुबई रहा हूँ 10 साल, मुझे पता है कि इतनी भी स्ट्रांग नहीं है इनकी
खुद की डिफेंस कैपेबिलिटी। और आप देखो तो कहीं ना कहीं बॉम्ब गिर रहे, यानी ड्रोन्स गिर रहे उनके। कहते हैं ना कि ईरान के $50,000 के ड्रोन होते हैं ना, वो भी अटैक कर पा रहे हैं इन सब पे। कल ही देखो दुबई के एयरपोर्ट पे लगा था, अभी रात को मरीना में लगा है। ठीक है। और बहरीन, सऊदी, ओमान, हर जगह, कतार, कतार ने तो अपना एलएनजी प्रोडक्शन बंद कर दिया। तो ये बताता है कि उनकी डिफेंस कहता है ना कि इतनी अच्छी नहीं है। तो आगे जाके होगा क्या? आगे जाके एक ही चीज होगी। अच्छा, सबके पास BL, HAL, ओके, मेजागोन, आइडिया फोर्ज, पारस, ओके, काफी सारे। तो आगे जाके होगा क्या? आगे जाके ये सब कंट्री सोचेगी कि भाई ये तो यार, कहते हैं ना, एक तरह से सऊदी ने भी 3-4 दिन पहले बोल दिया कि यूएसए इज नो लिटरली लेफ्ट अस अलोन, यानी वो इसराइल को बचाने निकल गए और हमको अकेला छोड़ दिया। अब जब ऐसी कंडीशन आती है ना, तब ये सब कंट्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। और एक बार, 1-2-3 दिन पहले मीटिंग भी हो रही थी ये सब कंट्रीज की कि भाई यूएस में कितना अभी आगे जाके इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, एंड ऑल दैट स्टफ। आगे जाके जैसे ये वॉर खत्म होगा ना, आप देखना कि ये लोग अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे और यूएस में कंपेरेटिवली इन्वेस्ट कम करें। देखो कहीं ना कहीं डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं तो पैसे कम करने पड़ेंगे ना उनको देने के। तो यूएस में कम करेंगे और यहाँ लगाएंगे, क्योंकि एक तरह से ना बैक स्टेबिंग भी हो गया जिस तरह से यूएस ने ले। तो ये सब कंट्रीज अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। रशिया तो ऑलरेडी आप देखो कि डिफेंस स्पेंड करता है। इसराइल, यूएस, यूएस ने कल 50% अपना बजट बढ़ा दिया डिफेंस का। अब यूएस इज वेरी, ना कहते हैं ना कैसी कंट्री है, मैं क्या बोलूं। अभी ये जो झगड़ा हुआ है, ठीक है, वॉर हुआ है, अब उसको भी पता है कि ये सब मिडल ईस्ट को अभी डिफेंस बढ़ाना पड़ेगा। शायद वो लोग अगर उनका शेल्टर नहीं लेते तो कहीं ना कहीं वो लोग, यूएस उनको अभी डिफेंस इक्विपमेंट्स भेजे बेचेगा। करेक्ट। तो दिस इज हाउ, वो उनका काम ही है। एग्री और नॉट, देन जस्ट हैव A4 एग्री, वही काम है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सेक्टर यूएस का सबसे बड़ा सेक्टर डिफेंस है। और इनका काम है कि लड़ाना, झगड़ाना, और फिर अपना आर्म्स एंड एम्यूनिशन पूरे वर्ल्ड में बेचना, और उन सब एट द एंड ऑफ द डे यही इनका काम। इफ यू एग्री विथ मी, जस्ट टाइप A4 एग्री, एंड दिस इज द प्रॉब्लम विथ यूएस। अभी कुछ कर नहीं सकते, अब जो है सो है, वो तो उस तरह से काम करती है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा? इससे प्रॉब्लम यही होगा कि कहीं ना कहीं अभी वो देखो, मैंने जैसे मतलब 50% अपना, आई थिंक $1.5 ट्रिलियन वो अभी खर्च करने वाले। पहले $1 ट्रिलियन वो खर्चा करते थे, उससे भी ज्यादा वो अभी यहाँ करेंगे। ठीक है। तो आप देखिए तो जिस तरह से बजट बढ़ा है, यानी इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं कि ये सब हो एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन एक चीज भी हमें देखनी है कि अगर मिडल ईस्ट अपना, अगर बजट बढ़ाता है एंड ऑल दैट, तो अकेले यूएस से नहीं लेगा वो, ऑफ कोर्स रशिया से लेगा, फिर चाइना से भी लेगा। टर्की, टर्की से भी काफी ड्रोन्स जाते हैं। टर्की बहुत फेमस है ड्रोन्स एंड ऑल दैट, ओके। वहां से भी काफी हद तक ना कहते हैं ना कि होता है, एक्सपोर्ट होता है। फ्रांस, फिर साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, फ्रांस। अगर अगर हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें तो यूएसए का, देखिए पहले बात करते हैं इंडिया का। इंडिया का एक्सपोर्ट अराउंड ना $2.5 to $3 बिलियन है। अभी कुछ हम लोग के ना 15,000 करोड़ के आसपास है, सॉरी 25,000 करोड़ के आसपास हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 2028 तक वो 50,000 करोड़ क्रॉस होगा, ऐसी बातें चल रही है। जबकि अगर यानी अगर मैं डॉलर टर्म्स में बोलूँ तो $2.5 बिलियन के आसपास है। टर्की वो $5 to $6 बिलियन कर रहा है। साउथ कोरिया $15 बिलियन, इसराइल 12 से 15 बिलियन कर रहा है। यानी ये सब कंट्री हमसे, टर्की तो कितना छोटा है, तो हमसे भी 6 गुना 7 गुना एक्सपोर्ट करे। चाइना 10 से 12 बिलियन, बहुत कम लग रहा है लेकिन हाँ उतना है। फ्रांस 35 to 40 बिलियन। अगर यूएसए के बाद कोई बंदा, कोई देश जो ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, वो है फ्रांस। डिफेंस में ऑलमोस्ट आप कहते हो 35 से 40, यानी हमसे 10 गुना। लेकिन अगर आपको यूएसए का जानोगे तो यूएस का है ऑलमोस्ट $200 to $230 बिलियन, यानी हमसे 10 गुना वो 10 नहीं 100 गुना एक्सपोर्ट करता है। तो यूएसए का सबसे बड़ा वो है। तो अभी हम लोग भी उस पे जा रहे हैं। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि भाई अभी हम भी अच्छा एक्सपोर्ट करें। और जो क्या हुआ था कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उसमें हमारी कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी यूज हुई। और उसके वजह से ये पता चला कि भाई, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ तो हमने कितने सारे मिडल ईस्ट में ड्रोन्स गिरते हुए देखे, मिसाइल गिरते हुए देखी।
जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पाकिस्तान ने 1,000 से ज्यादा मिसाइल फायर की थी, और ड्रोन्स मिसाइल जो भी गिन लो, 1,000 1,500, एक भी मिसाइल या ड्रोन इंडिया में आके नहीं गिरे। यानी सोचो, हमारा जो रेडार सिस्टम है, इंटरसेप्ट करने का जो सिस्टम है, इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। और ऑफ कोर्स इसमें हमको थैंक यू बोलना पड़ेगा रशिया को। रशिया के वजह से आई थिंक हमें बहुत फायदा हुआ, और ये इस तरह के रेडार सिस्टम वो सब बना पाए हम लोग। इवन इसराइल, वी हैव टू गिव क्रेडिट टू इसराइल ऑल्सो, क्योंकि इसराइल तो क्या है, उनका काम ही वॉर करना है। जब भी होता है वो वॉर में लगे होते हैं। ये वॉर भी देखो तो इसराइल और ईरान का था, वो तो इसराइल ने यूएस को बीच में खींच लिया, और अभी सभी कंट्रीज को इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसराइल ने भी बहुत हेल्प की। अब वो, और इवन अगर आप ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस का नाम सुना है गाइस? यस। ब्रह्मोस कौन सी कंपनी बनाती है? कैन एनीवन टेल मी कौन सी कंपनी ब्रह्मोस मिसाइल बनाती है? नाम तो सुना होगा आपने, टाइप इन द चैट बॉक्स। तो वो जो मिसाइल थी, वो तो वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल इन द वर्ल्ड है। और वो जब एक दो मिसाइल पाकिस्तान में गिरी ना भाई साहब, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। तो उस तरह का नो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट है। यस, करेक्ट, यू गाइस आर राइट, बीडीएल। यस, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स तभी बहुत भागा, उसके बाद आप देखो बहुत भाग रहा है। देखो, क्योंकि जो हमारा, यानी कहते हैं ना कि वी है, वो कहते हैं ना कि बच्चा अपना नो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आए तो वो स्कोर बता सकता है सबको। तो ये ऑपरेशन सिंदूर में जो कारनामा हुआ है, वो हमारी कंपनी बता के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ले सकती है। और आगे जाके एक्सपोर्ट बहुत बढ़ने वाला है, ये सभी कंपनीज का बढ़ेगा। हम लोग एक एक कंपनी की भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस इसलिए है क्योंकि हमारा इक्विपमेंट भी सही है, और ट्राइड एंड टेस्टेड है, और मेड इन इंडिया। अभी देखो, एक्चुअली इंडिया गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 50,000 करोड़ का नो एक्सपोर्ट करना, वो बहुत ही कम है। ऑनेस्टली मुझे लग रहा है ये 80,000 से 1 लाख करोड़ तक जाएगा, क्योंकि अभी सडनली जंप आएगा एक्सपोर्ट का, क्योंकि अभी डिमांड बढ़ेगी। अभी सभी कंट्रीज अपना बजट लगाएगी, और इसी टाइम में मैं बोलता हूँ कि इसलिए ये बेस्ट टाइम है डिफेंस में इन्वेस्ट करने का। आप बोलोगे नहीं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या था, एक ऊपर गया था फिर वापस नीचे आया, लेकिन अभी एक एक कहते हैं ना सॉलिड रोड मैप दिख रहा है डिफेंस के लिए, कि यहाँ से ग्रो करने का। ओके, तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और जैसे मैंने बोला बजट एंड ऑल दैट, तो वो तो रहेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग और उस पर भी फोकस करेगा। इवन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी फोकस हो सकता है, क्योंकि काफी कंट्रीज ऐसे चाहेगी, जैसे आई डोंट नो, हो भी सकता है कि जैसे कोई कंट्री चाहे कि नहीं यार, ये डिफेंस इक्विपमेंट तो मेरे वहां बने, ये बने। तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी होता है, या हम लोग कोलैबोरेशन करते हैं, जैसे हमने रशिया और इसराइल का किया, वैसे इंडिया भी किसी कंट्री के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है। तो जैसे मिडल ईस्ट आप देखो तो यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर से काफी बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया से वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, अफ्रीका से इजिप्ट, मोरक्को, नाइजीरिया, फिर लेटिन अमेरिका से ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली। अब ये सब क्यों आएंगे अपने पास? आप बोलोगे वो यूएस के पास क्यों नहीं जाएंगे? देखो, यूएस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जो वो हमसे 3 से 4 गुना महंगे होते हैं। 3 से 4 गुना, ऐसा नहीं है कि, अब देखो, अच्छे भी होंगे, मैं ना नहीं बोलो, क्वालिटी शायद हमसे भी अच्छी होगी, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड। लेकिन वर्ल्ड में है ना, आपके कस्टमर अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई बोलेगा यार मेरे को ये इतना हाई फाई नहीं चाहिए यार, एआई एनेबल ये वो नहीं, मुझे को बस कोई मिसाइल आए इंटरसेप्ट कर पाऊँ वैसा चाहिए। तो हर एक क्वालिटी के आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं। क्योंकि आज आपको अगर 4 गुना महंगा नहीं जम रहा है, तो आप बोलोगे चल यार इससे लोअर लेवल, लेकिन प्रिसाइज हो वैसा, तो वहां इंडिया आएगा। गॉट इट गाइस? देन जस्ट जी फॉर गॉट इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि ऐसा नहीं कि रशिया और यूएस के हमसे भी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला ना, कि हम लोग शायद, वो कहते हैं ना कि थोड़ा सस्ता सस्ता, यानी काफी सस्ता, लेकिन प्रिसाइस में हम लोग शायद आगे बढ़ सकते हैं। और वही चीज आपको देखनी कि यहाँ इंडिया का थोड़ा प्लस पॉइंट आगे आ सकता है, कि हाँ इस तरह से नो वी कैन ग्रो ओवर द टाइम, कि हम लोग उस तरह के इक्विपमेंट्स बनाए जो सबको अफोर्डेबल हो और प्रिसाइज भी हो। और हमारे अगर देखें तो छोटे छोटे कंट्रीज के ऑर्डर ऑलरेडी आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं, फिर
अर्जेंटीना से आ रहे हैं, ब्राजील से भी इंक्वायरी आ रही है। और सबसे ज्यादा इंक्वायरी कब हुआ था, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और ब्रह्मोस मिसाइल, वो जो मैं बोल रहा हूँ, बीटीएल ने छोड़ी थी, और उसके वजह से जो हुआ था उसमें, उसके बाद है ना काफी इंक्वायरी, मिसाइल्स की काफी इंक्वायरी आई थी। तो ये चीज दिखाता है कि इंटरेस्ट है। अभी ये मेन चीज है कि ये सब कंट्रीज सॉरी अपनी कंपनीज इन सबको कैसे यूज कर सकती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर आप देखो तो डिफेंस में ऑलरेडी ना 15 से 20 से 25 या 30% गिर चुकी है। ओके, वो एच एल हो, बी एल नहीं गिरा है, लेकिन भारत डायनामिक्स, सोलर एंड ऑल दैट, वो अगर सोलर भी थोड़ा गिर चुका है, 15-20%, 30%। तो यहां से क्या हो रहा है कि पहले क्या हुआ था कि कोविड के टाइम, नॉट कोविड के टाइम, बट इनिशियल 3 साल पहले, जब 4 साल पहले सडनली डिमांड आई थी डिफेंस पे, जब गवर्नमेंट ने फोकस करना चालू किया था, एक अच्छा भाग गया था, स्टॉक्स बहुत ही भाग गए थे। फिर क्या हुआ, वैल्यूएशन कुछ ज्यादा ही भाग गया, जबकि इनकी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बड़ी नहीं थी। और इसलिए फिर वो डी रेटिंग आई थी कि भाई, जब तक आपका एग्जीक्यूशन नहीं होता है तब तब तक कुछ हो नहीं सकता ना, यानी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। अभी क्या हुआ है कि इन सब कंपनीज का अगर आप देखो तो, इन सब कंपनीज की अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूं, ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ऑर्डर बुक है। HL, BL, BDL, सोलर, डेटा पैटर्न, पारस डिफेंस, कोचिंग शिपयार्ड, मेजागोन, GRSC, नो, इन सबके ऑर्डर बुक बहुत बड़े हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाट दे आर फेसिंग इज द एग्जीक्यूशन। यही है, ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम अगर आप बात करोगे कि डिफेंस कंपनी, वो है एग्जीक्यूशन। अब अगर एग्जीक्यूशन, यानी आप देखिए, अगर आपके पास 4 साल का ऑर्डर बुक है तो आप एटलीस्ट 30% से तो ग्रो करनी चाहिए, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबली, एग्री और नॉट, देन जस्ट हैव ए फॉर एग्री, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। लेकिन अगर आप सिर्फ 10-11% से सेल्स ग्रो होगा तो नहीं चलेगा। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ द कंपनीज, कि ऑर्डर तो आ गए, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी ऑर्डर दे रही है, सब दे रही है, लेकिन सामने से अगर आप देखेंगे तो उस तरह से एग्जीक्यूशन का इशू आ रहा है, और वो जो एग्जीक्यूशन का इशू आ रहा है, दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ओवरऑल फॉर ऑल दीज कंपनीज। ओके, तो आपको सबसे पहले इन लोगों का एग्जीक्यूशन ट्रैक करना पड़ेगा। दो चीज, कैसे कैपेसिटी बिल्डअप करते हो, कैसे एग्जीक्यूशन होता है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं HAL का। HAL के पास कहते हैं तेजस फाइटर प्लेन्स के ना बड़े बड़े ऑर्डर्स है, और आगे जाके भी काफी ऑर्डर्स आने वाले हैं, क्योंकि एक ही कंपनी है जो फाइटर जेट बनाता है। लेकिन इसका एग्जीक्यूशन का बहुत बड़ा इशू है, बहुत ही बड़ा इशू है। अगर आपको पता है कि अभी एक इंडिया एयर शो में बात हुई थी ना, कुछ आई थिंक 6-8 महीने पहले, तब एयरफोर्स के जो चीफ है उन्होंने भी बोला कि यार आप टाइम पे ऑर्डर ही नहीं, यानी कहते हैं ना, एग्जीक्यूट ही नहीं करते हो, यानी हमें डिलीवरी ही नहीं देते हो। और कहीं ना कहीं वो फिर टेस्टिंग करने जाते हैं, और कोई तेजस फाइटर प्लेन जैसे होता है तो वो शायद गिर गया या वो हो गया, कुछ ना कुछ खामियां आ जाती है। और ये सब चीजों की वजह से जैसे आपका एग्जीक्यूशन डिले होता है, आपका स्टॉक प्राइस नहीं चलेगा, और आपका वर्किंग कैपिटल पे प्रेशर आ जाता है। तो HAL का भी मेजर प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन। ओके, अभी अगर आपको याद हो कि, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 महीना ही हुआ है शायद, 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की जो बात कही थी 2035 में, उसमें HAL का नाम ही नहीं था। ओके, क्यों? क्योंकि वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा है। नो डाउट, अभी नाउ द कंपनीज आर वर्किंग ऑन इट, एंड अभी तो काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि देखो अभी वो कहते हैं ना, डंडा लेके गवर्नमेंट पड़ी हुई है कि भाई तू एग्जीक्यूट कर, तो करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूँ नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम इनहेरिटेंट जो पब्लिक सेक्टर यूनिट में सालों से चलती आ रही ना, वो हमें यहाँ दिख रही है कि वहाँ अभी भी एक तरह से कहते हैं ना कि दे आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट द थिंग्स, और उसके वजह से स्टॉक प्राइस प्रेशर में रहते हैं। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज व्हाट यू हैव टू ट्रैक। अगर आप देखोगे तो ये सभी स्टॉक्स कुछ ना कुछ होता है और ये गिर जाते हैं, यानी कोई न्यूज आती है एग्जीक्यूशन में, वो गिर जाते हैं। सो
अगर हम लोग फिर ऐसी तरह कोचिंग शिपयार्ड की बात, कोचिंग शिपयार्ड में भी सेम है, सेम है, एग्जीक्यूशन ही नहीं हो रहा है, और एग्जीक्यूशन का इशू लंबे समय से इन सब कंपनियों में चल रहा है। बीएल उसके सामने है ना, तो बीएल का काफी अच्छा एग्जीक्यूशन, ओके, कि भाई वो नो टाइम पे डिलीवरी देते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो वहाँ उसके वजह से उनको एक कहते हैं ना कि फायदा है। और अगर आपको बोलूँ कि भाई एग्जीक्यूशन में कौन सी कंपनी, अगर मैं 10 में से भी अगर रेटिंग देना चाहूँ, तो एच है ना, वो उतना नहीं है, 6-7 है 10 से। लेकिन अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देखो ना, तो 8-9 है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देखो, एक फर्क भी है जो आपको देखना है यहाँ, कि ये सब जो कंपनीज होती है ना, जैसे एच है, वो काफी कैपेक्स इंटेंसिव होते हैं उनके, है ना, जैसे एक फाइटर प्लेन बनाने में काफी टाइम लग जाता है। जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्या बनाता है, रेडार सिस्टम है या छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हो ना, जो आपको हेल्प करे ट्रैकिंग में एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो छोटे होते हैं। वो एग्जीक्यूट करना तो भी इजी हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टेक्निकली मेहनत तो करनी पड़ती है वहां, लेकिन इतना भी कैपेक्स नहीं होता। वहां क्या होता है कि 10 तेजस फाइटर प्लेन डिलीवरी दे दी तो भी बहुत बड़ी बात है एयरफोर्स को, है ना, ऐसे ऐसे होता है। और यहाँ तो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज के वजह से क्या होता है कि आपको वो भी देखना होगा कि कितने, जैसे फॉर एग्जांपल मैजागॉन डॉक लो, तो एक सबमरीन बनाने में 2 साल 3 साल लगते हैं, ओके। तो उनकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो काफी लंबी होती है। आप कोचिंग शिप या देखो, जीआरएससी देखो, तो ऐसे हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आपका जो नॉर्मल पैटर्न रहता है एग्जीक्यूशन से, उसके सामने आप कैसे करो, क्या आपने 3 साल में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, और आपकी जो ऑर्डर बुक आ रही है उसके सामने आप फटाफट एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। दैट इज व्हाट यू हैव टू सी, ओके। एंड दिस इज, गाइस, आर यू गेटिंग इट? देन जस्ट हैव जी फॉर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं वापस समझाऊंगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम भी जब कोई स्टॉक पिकिंग करते हैं, या जैसे हम लोग हमारे स्मॉल केस में ना, वी ऑलवेज सी दैट एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है तो बड़ी दिक्कत है, ओके। और हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में जब वो पहले देखा जाता है, ठीक है, और हम जब क्वार्टरली भी जब करते हैं तो वो भी देखते हैं। और आप लोगों ने गाइस हमारा देखा नहीं है, तो आप ऑफ कोर्स नो हमारी वेबसाइट में जाके CA-Topan.in में जाके हमारा स्मॉल केस देख सकते हैं। बट यस, दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। तो एग्जीक्यूशन इज वन ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। और किस तरह से हो रहा है, रेवेन्यू विजिबिलिटी से देख के मत जाओ कि अरे, मैंने काफी टाइम देखे कि हेडलाइन आता है कि अरे, जैसे HL को 30,000 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला है, या GRH को 20-20 हजार का है, उसके वजह से भाग गए। नहीं, वो भागते तो वापिस नीचे आ जाते। अगर मैं बोलूं कि चलो इसमें से एग्जीक्यूशन का इंप्रूवमेंट पिछले 1 साल में किसका ज्यादा हुआ है, तो वो है BEL। BEL इज वेरी गुड इन एग्जीक्यूटिंग। दूसरा अगर हम लोग देखो तो सोलर इंडस्ट्री, सोलर इंडस्ट्री भी एक ऐसी कंपनी ना जो एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छी है। उनके भी वो एक्सप्लोजिव बनाती है, और वो जैसे ब्रह्मोस है, वो तो उसमें जो एक्सप्लोजिव यूज होता है ना, ऑल दैट नो, वो देती है। पहले उनका माइनिंग और उन सब का था एक्सप्लोसिव। अभी वो कहता है ना कि डिफेंस में वो कन्वर्ट, यानी नो, चेंज कर रहे हैं। डिफेंस अभी धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, तो वहां भी एग्जीक्यूशन सही हो रहा है। जबकि अगर आप बोलो कि किसका एग्जीक्यूशन स्लो है, तो मैं बोलता हूँ पारस डिफेंस है, BDL है, HAL है, डेटा पैटर्न नो, इन सब के कोचिंग शिपयार्ड और GRDC का भी अभी स्लो चल रहा है, इतना इतना फास्ट नहीं चल रहा है कंपेयर टू जो ऑर्डर बुक आना चाहिए। अभी उनकी जब मैनेजमेंट कमेंट्री हम लोग सुनते हैं, तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो होता है ना कि मार्केट वांट्स टू सी कि रियल में हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसलिए आप देखो तो पीछे कुछ टाइम से ना ये स्टॉक्स ऊपर भी जाते हैं, फिर नीचे भी आ जाते हैं। अभी क्या है कि मैं अगर शिपिंग की बात करूं, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है शिप बिल्डिंग पे, क्योंकि दो चीजें, एक तो आपका ये जो ट्रांसपोर्ट में जो होती है, जो अभी टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स और वो सब जो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, ठीक है। और एक तो वो है जो कमर्शियल यूज में होता है, और एक होता है डिफेंस के, और एक होता है जो क्रूज बोट होती है एंड ऑल दैट।
इसमें से आपको पता है कि 60 to 70% शिप बिल्डिंग चाइना से होती है। चाइना शिप बिल्डिंग इज मैसिव, मैसिव। अब क्या होगा आगे जाके, देखो हमारा जो आईटी है ना इतना चल नहीं रहा है, एआई की वजह से डिस्टरबेंस बड़ा होने वाला है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना है। और इसलिए अगर आपने देखा होगा, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, पीछे 2 बजट से शिप बिल्डिंग के लिए स्पेशल बजट, वो बजट में एलोकेशन होता है। शिप बिल्डिंग हब बनाना चाहते हैं हम लोग, बहुत पीछे, यानी वर्ल्ड का 2%, 1 और 2% शायद शिप बिल्डिंग इंडिया में होगा। स्कोप बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि हमारे पास मैन पावर है जो बाकी सब कंट्रीज के पास नहीं है। चाइना क्यों इतना कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास भी मैन पावर है। प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन हमने कभी फोकस ही नहीं किया शिप बिल्डिंग में। शिप बिल्डिंग में यानी मोनोपोली है चाइना की, मोनोपोली। चाइना, आपको पता नहीं, वो हर एक सेक्टर में इतना आगे है ना, बहुत आगे है हमसे। अभी इंडिया फोकस करना चाहती है, इसलिए कोचिंग शिपयार्ड, जीआरएससी, इवन सबमरीन, मैजागोन सबमरीन बनाते हैं, उसमें भी फोकस करना चाहते हैं, इवन एससीआई शिप। तो इसलिए आगे जाके इनके प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। ओके, कि शिप बिल्डिंग इज गोइंग टू बी बिग। द ओनली थिंग इज के क्या आपके पास ऐसे स्किल्ड मैन पावर है? क्या आपके पास उस तरह की एबिलिटी है? क्या आपके पास इस तरह की कैपेसिटी है? तो आप एग्जीक्यूशन करोगे। जिस दिन जिस दिन इंडिया ने अपनी एग्जीक्यूशन बता दी कि भाई हम लोग साल में हम लोग 10 शिप बना के आपको दे सकते हैं, 8 शिप, जो अभी साल में 1 शिप बना के दे रहे हैं या 2 शिप बना के दे रहे, बिलीव मी, ऑर्डर्स ऐसे आएंगे, ऐसे। बिकॉज कंट्रीज आर लुकिंग अल्टरनेटिव टू चाइना। अभी तो जो हो चाइना ही बना रहा है, सब कुछ चाइना बना रहा है। करेक्ट। सो यहां भी बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। और ये गाइस, अगर आप ये डिफेंस में जाओ तो बहुत लंबा सोचो। देखो, एक होता है कि जहां आपको चीजें पता नहीं कि क्या होगा, कौन बढ़ेगा कौन नहीं बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एआई आया है, तो भाई पता नहीं है यार कौन सी कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, किसका नो मार्जिन्स कैसे हिट होगा, ये हो। लेकिन यहाँ एक ऐसी है, शिप बिल्डिंग ले लो या डिफेंस ले लो, डिफेंस में ये सभी जो मैंने बात की, एक्सप्लोजिव ले लो या मिसाइल्स, रेडार सिस्टम, फिर अपना एरोस्पेस, देन इवन अगर फाइटर जेट्स एंड ऑल, यहाँ बुलिशनेस बहुत है और ऑर्डर्स भी बहुत आने वाले हैं। और इंडिया विल ट्राई कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब बढ़े। अब धीरे धीरे वो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। आईटी इज इन अ वेरी वेरी बैड शेप। ओके, आईटी में काफी लोगों की जॉब जाएगी, तो कहीं ना कहीं तो सेक्टर में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ मैं थोड़ा और इसलिए भी बुलिश हूँ, इसलिए नहीं कि ये सब वॉर तो हुए है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग मेन क्या होता है कि डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। यानी एक तरह से आपको फिजिकल बंदा लगाना पड़ेगा, सब एआई नहीं बना देगा, एआई विल बी ए पार्ट ऑफ इट। करेक्ट। इसलिए फोकस है। तो शिप बिल्डिंग में भी, लेकिन आपको बस वही है कि जैसे मैंने बोला कि यू हैव टू ट्रैक द ऑर्डर्स, द कैपे 3 पार्ट आती है guys इसमें। देखो, एक होता है कि आपका ऑर्डर बुक कितना है, जो सबका अच्छा है, सबका, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। कल उठ के अगर 4 गुना ऑर्डर बुक के वो लोग खत्म कर देंगे तो और नए ऑर्डर्स आ जाएंगे, तो वो चिंता मत करो। काफी टाइम तो पता है ऑर्डर क्यों नहीं आते, कि वो पूछते कि भाई आपके पास कितना ऑर्डर है, कि यार मेरा तो 3 गुना 4 गुना है। तो आपको भी अगर मैं जैसे शिप दूंगा बना के, तो मैं 2030 में बना के दूंगा, तो बोले भाई रहने दे, मैं किसी और के पास जाता। करेक्ट। क्योंकि कोई कोई बंदा, यानी अभी तो क्या है कि अभी ये सब हुआ वो, और तो बोलेगे भाई तू चलो 1 साल ले ले, 2 साल ले ले, लेकिन बना के दे फटाफट। आप बोलोगे नहीं 4 साल 5 साल लगे, तो शायद वो चला जाए। सबमरीन के ऑर्डर आते हैं मैजागोन के, तो वो भी तो। और गवर्नमेंट को पहले इंडिया का देखना पड़ता है, फिर एक्सपोर्ट ऑर्डर देखना पड़ता है कितनी बार ऐसा भी, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है। तो आपको ये, और चाइना क्या करता है, चाइना बल्क में बनाता है। चाइना ने उस तरह की कैपेसिटी डेवलप कर दी है, बड़े बड़े
कैपेसिटी है, तो उन लोगों ने वो कर दी मशीनरी, एआई जनरेट, उसमें एआई भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो उस लेवल पे इंडिया को पहुंचना पड़ेगा, जो है अपनी कंपनी, ऐसा नहीं है कि वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ स्किल, वी कैन डू इट, बट हाउ फास्ट यू कैन डू इट। ओके। तो जैसे मैंने बोला कि आपकी ऑर्डर बुक कितनी है, फिर आपकी कैपेसिटी कितनी है, और फिर आपका एग्जीक्यूशन कितना है। ये तीन पहलू पे हमेशा आपको ये सब डिफेंस कंपनीज को देखना पड़ेगा। लेकिन उसमें और एक पॉइंट जो हमेशा देखना पड़ेगा वो है सेल्स। अपने आप आ जाएगा, देखो अगर आप एग्जीक्यूशन करोगे तो सेल्स तो अपने आप आने ही वाला है। करेक्ट, कि इतना आपने ऑर्डर्स दे दी, ऑर्डर को कहते हैं ना कि फुलफिल कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज है जो भूलना नहीं है, कैन एनीवन टेल मी, वो है, ओके, वो है मार्जिन। मार्जिन कम नहीं होना चाहिए। मार्जिन अगर आपका, हाँ, कम हो सकता है, कैसे हो सकता है कि अगर आपने जो कहते हैं ना प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, अभी बल्क में बना रहे हो तो थोड़ा मार्जिन को, लेकिन अगर कहते हैं ना कि क्वालिटी में या कहीं ना कहीं मार्जिन में बहुत डाइल्यूट हो रहा है तो प्रॉब्लम है। सो मार्जिन भी कम, एक्चुअली ऑनेस्टली अगर आप एग्जीक्यूट अच्छा करोगे एंड ऑल दैट अच्छा करोगे ना, तो आप और प्रीमियम कमांड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बोलेगा कि मुझे ये शिप चाहिए या मुझे ये फाइटर जेट चाहिए, आप बोलेगे कि भाई 3 साल लगेगा, वो बोलेगा नहीं भाई चल तू 1 साल में बना के दे, ये ले प्रीमियम। होता है कि नहीं होता है, देन जस्ट है वाइफ यस, आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, अगर आप एग्जीक्यूशन कर पाओ तो वही है मार्जिन, ये इंप्रूवमेंट होगा तब जब आप ये सब करना चालू करोगे। मैं आपको जो बोल रहा हूं ना गाइस, लिख लो, दिस इज द कोर ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री, दिस इज द कोर टेक्नोलॉजी, वो सब कुछ है, मानता हूं। लेकिन अभी ये सब पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। और जो बंदा ये, जो कंपनियां इस पे फोकस करके करेगी, आई टेल यू वो बढ़ेगी। जैसे आप देखो बीएल किस तरह से बढ़ रहा है, वो अभी भी ऑल टाइम हाई के पास है, बाकी सब स्टॉक गिरी है, क्योंकि वो एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि वो मार्जिन एक्सपेंशन भी कर रहा है। अगर आप बोलोगे कि किसने 1 साल में अपना मार्जिन रियली में एक्सपेंशन किया है, तो बीएल एक है जिसने मार्जिन एक्सपेंशन किया है। सोलर इंडस्ट्री ने भी अपना मार्जिन एक्सपेंशन किया है, ठीक है, और मैजागन डॉक ने भी धीरे धीरे अभी वो कर रहा है। लेकिन आई थिंक इफ यू आस्क मी, तो बीएल एंड सोलर इंडस्ट्री आर द टू कंपनीज जो अपना मार्जिन एक्सपेंशन एक अच्छे लेवल पे करते जा रहे हैं। सो दिस यू हैव टू नो कंसीडर, नो व्हेन यू आर टेकिंग द स्टॉक, कि आप नो किस तरह से हो रहा है एंड ऑल दैट। प्लस क्या है कि अभी जमाना किसका है, अभी जमाना है ड्रोन्स, मिसाइल, रेडार सिस्टम, एम्यूनेशन और एल्टरी सिस्टम, यानी कह सकते हैं ना कि जैसे इवन नेवल पेट्रोल वेसल्स का भी है कि जो इंटरसेप्ट कर पाए। अभी है ना, अभी कोई कोई सेना नहीं भेजता किसी कंट्री में, यानी आर्म्स, सॉरी, सोल्जर ऑन द ग्राउंड्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, रशिया यूक्रेन में हुआ है कि सोल्जर ऑन द ग्राउंड, यानी सोल्जर लिटरली बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं। लेकिन अगर आप देखो सिंदूर ऑपरेशन देखो, सिंदूर ऑपरेशन में हमने कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं की, यानी सोल्जर ने बॉर्डर क्रॉस नहीं की। अभी अभी ये जो वॉर चल रहा है, यूएस, ईरान, इसराइल, अब तो पूरा जीसीसी आ गया, सऊदी, यूएई, कतार, ओमान, कुवैत, बहरीन, लेकिन सोल्जर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर। जो चल रहा है वो ड्रोन और मिसाइल से होता है। ओके, नॉर्मली अगर सोल्जर ग्राउंड क्रॉस नहीं करते तो रिजिम भी चेंज नहीं होता। आई डोंट नो, आज तक ऐसा हुआ नहीं है विदाउट सेंडिंग अ सोल्जर आपका रिजिम चेंज हो जाए या कोई कंपनी सरेंडर, कोई कंट्री सरेंडर हो जाए। तो आई डोंट नो यूएस ने, इसराइल ने क्या सोच के किया है, लेकिन ठीक है। तो इसलिए ड्रोन्स बनाती हुई कंपनी, मिसाइल्स बनाती हुई कंपनी, फाइटर जेट, उन सब का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा। ओके, अगर आप देखोगे तो, रियली में अगर आप देखोगे तो एयरफोर्स की डिमांड ज्यादा बढ़ गई कंपेयर टू आर्मी। ओके, एंड नेवी, ना नेवी की भी डिमांड है, लेकिन कंपेरेटिवली मुझे एयरफोर्स की अभी ज्यादा डिमांड आ रही है, क्योंकि जो भी होता है एयर स्ट्राइक से होता है। करेक्ट। तो आपको ये भी देखना है कि कहाँ पैटर्न जा रहा है, डिफेंस में अगर बढ़ेगा तो कहाँ पैटर्न जा रहा है, किस तरह जा रहा है, और जो डिमांड है जहां,
वहां फोकस करो। जैसे रेडार सिस्टम है, जैसे इंटरसेप्ट करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने जैसे बोला, पाकिस्तान ने 1,000 मिसाइल छोड़ी सिंदूर ऑपरेशन के टाइम, और ड्रोन छोड़े। तो हमारी जो रेडार सिस्टम है उसको इंटरसेप्ट कैसे करते, इंटरसेप्ट यानी हवा में ही मार गिरा देती। आपने तो अभी देखा ही होगा कि किस तरह से ईरान भी नो इंटरसेप्ट कर रहा है। ओके, इवन यूएई, कतार, ओमान, वो भी हम उनके वहाँ एक्चुअली तो 1,000 1,500 ड्रोन छोड़ते हैं, उसमें से 5-10 गिर जाते हैं। लेकिन 5-10 गिरने से इतना सारा हो अब हम मच जाता है, सोचो 1,000 गिरेंगे तो क्या होगा। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इंडिया की वो बहुत ही स्ट्रांग है। इसलिए इसलिए बीईएल को बीईएल ने रशिया के साथ मिलकर ये सब रेडार सिस्टम बनाया है कि जो इंटरसेप्ट कर पाए एंड ऑल दैट, अकॉर्डिंगली प्रिसाइज होता है कि उनको लगता है कि यहाँ से मिसाइल आ रही है और यहाँ से वो रॉकेट छोड़े हो, वो हवा में ही उस मिसाइल को गिरा देते हैं। लेकिन सस्ते रेडार सिस्टम कैसे बनाए, क्योंकि अगर आपको अभी पता हो, आपने सुना होगा कि ईरान इज वेरी स्मार्ट, उनके पास 80,000 से ज्यादा ड्रोन है, $50,000 $40,000 के बने हुए। वो छोड़ देते हैं, यानी 100 छोड़ते हैं, और वहां से यूएसए अपना इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल छोड़ता है। अब वो एक एक उनकी मिसाइल $1-1 मिलियन की होती है। अब एक ड्रोन को तबाह करने के लिए एक शायद चूक जाए, तो वो 2-3 एक के पीछे छोड़ते हैं। तो यानी सोचो कितना बड़ा खर्चा होता है। अभी तक बोल रहे हैं कि वन मोर देन $100 बिलियन स्पेंड हो गया है। 100 बिलियन से भी ज्यादा स्पेंड हो गया यूएस का खर्चा इसके पीछे। तो आप कैसे चीप लेवल पे ऐसे इंटरसेप्ट बना पाए जिससे ये सब को, तो वहां हमारी जैसी कंपनी जो ऑलरेडी कॉस्ट कॉन्शियस है, और मेड इन इंडिया होता है ना, तो क्या होता है कि आप कंपोनेंट्स बाहर से कम लाते हो। लाते हैं, ऐसा नहीं कि काफी सारे हम लोग भी चिप्स होते हैं, ये सब इंडिया में नहीं मिलता है, तो आप चाइना से लाओगे, यूएस से लाओगे। जितना हो सके उतना कम लाओगे, उतना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगा, और वो आपको हेल्प करेगा आगे जाके। तो आप जैसे एक मशीन बना रहे हो, तो उसके समझ लो 1,000 स्पेयर पार्ट्स है। उसमें से सभी तो महंगे नहीं होंगे, कुछ स्पेयर पार्ट कहते हैं ना, मे बी 20% और 30% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन होंगे, तो वो क्या आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे। असेंबली नहीं होनी चाहिए। देखो, ओनली असेंबली होगी ना तो उससे फायदा नहीं होगा। असेंबली यानी क्या हुआ, रशिया से थोड़ा माल लिया, यूएस से लिया, चाइना से लिया, और फिर यहाँ असेंबल कर दिया, नहीं। उससे इंडिया को कोई फायदा नहीं होगा। इंडिया को फायदा तब होगा जब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो खुद बनाते हैं और खुद लगाते हैं और उसको चेक करते हैं और वो सही जाते हैं, वहां फिर आपकी डिमांड बढ़ेगी। ओके। तो इंडिया अभी वहां फोकस कर रहा है, अभी भी हम लोग इंपोर्ट करें लेकिन धीरे धीरे होके कम हो रहा है। तो वैसे आपको वैसी कंपनियां में डू मच मच बेटर। जैसे फॉर एग्जांपल तेजस एयरक्राफ्ट है, फॉर एग्जांपल, या उनसे तो उसमें एक बड़ी इशू क्या आ गई कि जो इंजन होता है वो जी का होता है, और वो यूएस से आता है। ओके। अब वहां अगर डिले हो गया तो भाई तेजस एयरक्राफ्ट भी डिले हो जाएगा। करेक्ट। तो क्या आप वो इंजन इंडिया में बना सकते हो कि नहीं, अब उसके लिए बहुत ही आपको एक अलग लेवल की, कहते हैं ना, स्किल सेट और टेक्नोलॉजी है जो इंडिया कर रहा है। मे बी इन फ्यू इयर्स विल ट्राई टू मेक दैट टाइप ऑफ इंजन इन इंडिया ओनली। क्योंकि इस बार जो प्रॉब्लम हुआ, सभी कंपनी जो फेस किया, वो यही था कि जी ने बहुत डिले किया। अब जी के पास 5 साल का ऑर्डर बुक है, क्योंकि वर्ल्ड में कोई भी ये फाइटर जेट के इंजन नहीं बनाता है। नहीं, बनाता होगा लेकिन कम बनाते हैं, चाइना वाले बनाते होंगे खुद से। लेकिन इतनी ऑर्डर बुक है, अभी तो और बढ़ेगी। यानी वो तो अगर आप आज ऑर्डर देते हो, आपको 4 साल बाद इंजन मिलता है। सोचो। तो आपकी डिलीवरी भी अटक के रहेगी ना, आप पूरा बॉडी बना दोगे लेकिन इंजन ही नहीं आया तो क्या करोगे। करेक्ट। सो इट्स वेरी मच नीडेड कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं या जो भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं, आप इंडिया में बनाओ, इंडिया में प्रिसाइसली उसकी टेस्टिंग करो और सही चले। इंडिया कर रहा है। See, we have in last 4 years, I tell you, India has grown like leaps and bounds in defense sector, जो हमने 30 साल में नहीं किया।
ऐसा नहीं ना, ये HAL BEL ये सब अभी बनी, ये सब 25 साल पुरानी कंपनी है, 30 साल पुरानी कंपनी है। लेकिन जो 3 साल में हुआ है ग्रोथ, वो पहले नहीं हुआ था, और नेक्स्ट 3 साल में अभी जो हुआ है उससे डबल ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट से पूछे, गवर्नमेंट डंडा लगा के लगे हुए, भाई जल्दी बना के दे। क्योंकि बाजू में पाकिस्तान है, ऊपर चाइना है, यहाँ अभी तो बांग्लादेश भी हमारे खिलाफ हो गया है। नेपाल में कोई नया PM है, वो तो एंटी चाइना है, एंटी इंडिया है, एंटी पाक है, यानी वो सब में एंटी है। तो हॉस्टाइल सिचुएशन हो गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब कंपनीज का एग्जीक्यूशन बढ़ेगा। द ओनली थिंग इज हाउ दे आर एबल टू मैनेज इट। गाइस, आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जस्ट वी फॉर वैल्यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कर, मैं आपको एक पूरा बड़ा ट्रेंड बता रहा हूँ, और क्यों चलेगा वो बता रहा हूँ। सोलर इंडस्ट्री है ना, एक्सप्लोजिव्स बनाते हैं, काफी एक्सप्लोजिव बनाते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। और उस तरह से आप, अभी आप बोलोगे तपन कैसा इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या छोटी कंपनी, नहीं, मैं यहाँ बोलूंगा कि स्टेबल कंपनी के साथ जाओ। द ओनली थिंग इज यू टू डू अ ट्रैकिंग। कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप मोतीलाल ओसवाल का जैसे डिफेंस ETF है, और वो सब भी आप ले सकते हो, वो भी अच्छे होते हैं। अगर पता नहीं चले कि यार ये मेजागोन चलेगा या GRSC चलेगा, HL चलेगा, बिल कौन सा ज्यादा नहीं है, तो वो ETF ले लो। ETF भी आपको यहाँ से अच्छा ग्रोथ देगा। हाँ, अदरवाइज कंपनी वाइज जाओगे तो अच्छी, लेकिन कंपनी सभी अच्छी है। BDL देखो, BDL मिसाइल बनाता है। क्यों क्यों डिमांड में भाई, उसने जो मिसाइल्स बनाई है, काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। इसलिए वो 70-80 के भी पे चल रहा है। नॉर्मली कोई कोई अगर आप देखो BL 55 के पे चल रहा है, ठीक है। तो वहां आपको देखना है कि क्या यूनिक है। किसी ने मुझे बोला जेन टेक्नोलॉजी, ओके, आइडिया फोर्स, सौरभ जी आप बोल रहे हो, ये सब ड्रोन्स बनाती है। प्रॉब्लम क्या है, ये अभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, अभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं। प्लस ड्रोन सिस्टम में है ना, बहुत कंपटीशन है, बहुत ही कॉन्फिडेंट, क्योंकि ड्रोन सस्ते बन जाते हैं आपके, ठीक है। और उसमें यानी उतना भी यानी चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, उसमें भी बहुत चाहिए, लेकिन इट इज इजी टू मेक एंड सप्लाई बहुत है। क्या कितनी कंपनी ब्रह्मोस बना पाओगी और मिसाइल्स बना पाएगी कम, और सामने कितनी कंपनियां ड्रोन बना पाओगी? तो किसमें सप्लाई ज्यादा है? टाइप M4 मिसाइल और D4 ड्रोन, टाइप इन द चैट बॉक्स। मिसाइल में ज्यादा कंपटीशन है या ड्रोन में कंपटीशन ज्यादा है? टाइप इन द चैट बॉक्स। ड्रोन्स में ना, करेक्ट। क्यों? कि ड्रोन इज इजी टू मेक, छोटे छोटे ड्रोन होते हैं, इतने के ड्रोन होते हैं, आराम से आप बना सकते हो। $30,000, $20,000, $50,000 में बन जाते हैं। मिसाइल, एक एक मिसाइल आपकी $1 मिलियन, 2 मिलियन, यानी उस तरह की होती। मिसाइल में ज्यादा पे, और मिसाइल का धमाका बड़ा होता है। ड्रोन का आपने देखे ना कि बहुत नहीं, यानी हाँ घर उड़ा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा, नो, 100 मीटर के एरिया में सब, 50 मीटर के एरिया में सब उड़ जाएगा। तो चीजें है, तो आप स्पेशलाइज जॉब में जाओ। स्पेशलाइज यानी जो ऐसी में जैसे सबमरीन बनाती हो, या फाइटर जेट है, या मिसाइल्स बनाते हो, या रेडार, स्पेशलाइज है। रेडार सिस्टम सब नहीं बना सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमोडिटी। ड्रोन इज अ कॉमोडिटी, दैट इज व्हाट आई फील। 80,000 ड्रोन है, 1 लाख ड्रोन है ईरान के पास। ईरान एक दिन का 500 ड्रोन बना सकता है। क्या वो एक दिन में मिसाइल बना सकता है? जस्ट लाइक वाई फॉर या सेंड फॉर नाउ, एक मिसाइल बना सकता है? द आंसर इज नो। लेकिन वो 500 ड्रोन बना सकते हैं। उससे ही आपको पता चलता है ये कौन सी चीज इजी बनने में है, कौन सी चीज इजी बनने में नहीं है। आप ऐसे में जाओ जो इजीली नहीं बनती है, उसमें स्ट्रेंथ होती है, उस कंपनी में स्ट्रेंथ हो, उसकी कंपटीशन कम आती है। प्लस सभी लोग को लाइसेंस नहीं मिलता, उसका गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है कि भाई इन सब के लाइसेंस कुछ ही लोगों को मिले। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टफ व्हेन यू एंटर। इट इज इजी। मैं बोलता हूं कि आप डालो और फिर 6 साल 5 साल, मैं देखो, मैं तो
काफी बुलिश हूँ। मैंने तो आपको बोल ही दिया, हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में भी सब में है। मैं तो बुलिश हूँ यार, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री कि जहां डिमांड है और है। बस आपको शांति से बैठना है और इसको राइट करना है। करेक्ट। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स मैं स्टॉक स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकता कि ये ले लो वो ले, मैंने इनडायरेक्टली आपको बहुत कुछ बोल दिया है आज। और क्योंकि सेबी के रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन हाँ हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, हमारे क्लाइंट्स पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। और यही यही चीज समझ के मैं आगे बढ़ा और मेरी टीम बढ़ी और ये ऐसे रिकमेंडेशन मिले, क्योंकि ये जो मैं आपको बोला ये समझना बहुत ही जरूरी था आपके लिए। अगर अगर ये समझ गए तो लंबे समय टिकोगे, लंबे समय टिकोगे तो ये रिटर्न देगा। ऐसा मत सोचो कि ये स्टॉक 3 गुना 4 गुना बढ़ गया तो अभी नहीं बढ़े, अभी सब बढ़ सकता है। किसने बोला नहीं बढ़, सब बढ़ सकता है। अभी भी डिफेंस इंडस्ट्री हमारी बहुत ही छोटी है, अभी भी बहुत ग्रो कर सकती है। ओके। सो गाइस, कैसा लगा ये सेशन? यू गॉट वैल्यू और नॉट? जस्ट टाइप यस और नो एंड टाइप इन द चैट हाउ यू फेल्ट अबाउट द सेशन। और गाइस हमारे जो पोर्टफोलियो में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो मार्केट गिरा है, ये मार्केट गिरा, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और ग्रो करना चाहिए। आप चाहो तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो भी देख सकते हो, ऑफ कोर्स भी है वो। आज बाय द वे आज लास्ट डे है। मैंने बोला था कि ये होली ऑफर और लॉन्च ऑफर थी, हमने 300 रुपये पर मंथ पे हमने नो अपना मॉडल पोर्टफोलियो और प्लस स्मॉल केस यानी डायरेक्ट डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, वो ऐलान किया था। आज लास्ट है, बाद में वी आर गोइंग टू क्लोज इट। अभी फिर कल से प्राइस बढ़ रही है। ओके, बट डू यू वांट टू नो अबाउट अवर मॉडल पोर्टफोलियो गाइस? स्ट्रक्चर पोर्ट, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। ओके। हाँ शुभ, आई डू दैट, आई डू दैट। ओके। चलिए। या टुडे इज द लास्ट डे गाइस। और फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे यहाँ ऑफर है वो आज मैं बंद कर रहा हूँ। ऑलरेडी वो लॉन्च ऑफर था इसलिए, लेकिन इससे फायदा ये है कि आपके डायरेक्टली डीमेट अकाउंट में वो क्रेडिट होता है। ठीक है। तो ओके, जस्ट जस्ट टू लेट यू नो गाइस। ओके, आर यू एबल टू सी पीपीटी? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सो गाइस, ये है क्या बेसिकली? इट्स नथिंग बट हमने एक पोर्टफोलियो डिजाइन किया है। आप उनको एनरोल करना है, जैसे मतलब 300 रुपीज प्लस जीएसटी पर मंथ होता है। और आपके डीमेट अकाउंट से लिंक हो जाएगा और आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। मुझे लग रहा है ऑनेस्टली गाइस, कल मार्केट अच्छा खासा गिर सकता है। रीजन, ऑयल चांसेस है कि 100 की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि कल बेसिकली इसराइल ने और यूएसए मिलके ईरान के ऑयल टैंकर्स पे हमला किया है बहुत ही अच्छे खासे। और ऑयल फ्यूचर जो डेरिवेटिव था 110 111 पे चल, तो कल मार्केट नीचे हो तो वो चांस हो सकता है आपको अगर बाय करना है तो इट्स अ वेरी गुड चांस टू टेक। ओके। हाँ जी यार, आप किसी भी डीमेट अकाउंट में लिंक कर सकते हो। आप सब मतलब आपने हमारा पैकेज लिया लेकिन डीमेट अकाउंट आपको अपने सन का करना है तो वैसा कर सकते हो। यस, यू कैन डू दैट। ओके, और डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट हो जाएगा और ऑटोमेटिक होता है विद द क्लिक ऑफ बटन। मैं बताता हूँ आपको। आगे जाने से पहले जस्ट टू टेल यू ओवर माई सेल्फ, ये मुझे बताना पड़ता है। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। As per the SEBI rules, I am giving you this package. Okay, and of course, I am chartered accountant and a portfolio manager. Okay, and I analyze more than 1,000 crores of portfolio. Members are more than 4,000 actually। ये पुरानी स्लाइड है, 6-7 हजार से ज्यादा है। एंड इम्पैक्टेड 1 लाख प्लस इन्वेस्टर एंड दिस इज माई नंबर। ठीक है, सेबी रजिस्टर, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। आई डू कम ऑन वेरियस टीवी शोज लाइक ईटी नाउ स्वदेश, ईटी नाउ, जी टीवी, नो एनडीटी प्रॉफिट, मनी नाइन। कल भी मैं सीएनबीसी और एनडीटी प्रॉफिट में आने वाला हूँ। इफ यू वांट टू कैच मी यू कैन कैच। ओके, सम ऑफ द नो नॉर्मल मेरे जो शोज होते हैं लाइक ये, अगर आप देखेंगे निकुंज दालमिया के साथ एंड नो ईटी नाउ, मनी नाइन, एनडीटी प्रॉफिट एंड ऑल। एंड काफी सारे पब्लिशंस में भी आता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस टुडे, मीन, बिजनेस टुडे, मीट एंड ऑल दैट। और एक चीज है कि अगर आते हैं तो ऑफ कोर्स हमारा रिसर्च अच्छा होगा तभी आते होंगे, लेकिन यहाँ हम लोग पूरा फंडामेंटल रिसर्च करते हैं गाइस। देयर इज नो इंट्राडे नथिंग। ये स्विंग ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये जो वॉर सिचुएशन है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। आई टेल यू दिस द, अब मुझे पता नहीं कि बॉटम आज है, कल है, या 5 दिन बाद है, या एक एक महीने के बाद है। द ओनली थिंग इज आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करते जाना है। ओके।
नाउ व्हाट यू आर गेटिंग इन दिस सिटी अर्निंग कंपाउंडर। ओके। नहीं आयुष, आपके पास ऑलरेडी अगर ज़रोदा अकाउंट है, आप किसी को भी नया डीमेट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। आपका जो करंट डीमेट अकाउंट होगा वो हम इससे लिंक हो जाएगा, तो आपके डीमेट अकाउंट में आके बैठेगा। इसके लिए कोई नया डीमेट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिटी अर्निंग कंपाउंडर्स में है क्या कि आपको एक डिफाइंड स्टॉक लिस्ट मिल रहा है, एक एलोकेशन ऑलरेडी हमने बताया कि जैसे आपको 50,000 पकड़ के चलो, तो 50,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो किस किस एलोकेशन में, जैसे 12 स्टॉक है तो किस एलोकेशन में आपको डालना है। ठीक है। पीरियोडिक रिव्यू और रीबैलेंसिंग होता रहेगा, तो कुछ चेंज जैसे 4 दिन ये वॉर चली, कुछ आ गया चेंज, तो मैं बता सकता हूँ कि भाई ये निकालना है और नया ये लेने। यानी मैं अगर कोई स्टॉक बोलता हूँ 12 में से कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि फॉर विप्रो निकालो। विप्रो है नहीं हमारे पास, लेकिन जस्ट आई एम टेलिंग विप्रो निकालो, और फॉर एग्जांपल नो जीआरएससी ले लो। तो आपको व्हाट्सअप ईमेल ऐप के थ्रू नोटिफिकेशन आएगा कि तपन ने ये चेंजेस बोले। आप अगर एक्सेप्ट करोगे तो अपने आप डीमेट अकाउंट में बाय सेल हो जाएगा। इसका फायदा यही है कि अभी तक क्या हो रहा था कि आप पोर्टफोलियो देखते थे और फिर आप सोचते कि चलो मैं कल बाय करूंगा, परसों बाय करूंगा, और फिर आपसे रह जाता था। इससे क्या होगा कि यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम करेगा। यानी आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया, ऑटोमेटिक सिस्टम आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर्स बाय करके रख देगा। क्लियर? तो दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग हियर, एंड डायरेक्ट ओनरशिप इन योर डीमेट अकाउंट। ओके, डायरेक्ट आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगी। अगर हम लोग देखें तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि जैसे ये हमारा पोर्टफोलियो है, हमने जैसे ये पोर्टफोलियो ऑलरेडी है, और ये पोर्टफोलियो गाइस बिलीव मी ये वॉर सिचुएशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है या ऐसे जो डायरेक्टली इतना बड़ा इम्पैक्ट आए। वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट। तो ये मेरी टीम, उसमें भी सब चार्टर अकाउंटेंट्स है और सेबी रजिस्टर है, हमने एक ऑलरेडी बना के रखा है। ठीक है, आप उसको जैसे मैं बोला 300 रुपये पर मंथ, सो उसमें सब्सक्राइब करोगे। जैसे सब्सक्राइब करोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आपका जो भी डीमेट अकाउंट है, जरोदा, अपस्टॉक, मोतीलाल, एमके या जो भी है, ओके, उसके साथ आप पहले तो आप या तो ये पोर्टफोलियो को देख लो, और आप मैन्युअली अपने डीमेट अकाउंट में बाय करो जो आप ट्रेडिशनली करते जा रहे हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको लिंक कर दो। आप जैसे लिंक करोगे तो क्या होगा, फायदा क्या होगा, जैसे आज आपने ये लिया और आपने लिंक कर दिया। अभी आपने आज ही आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको 50,000 डालने, या चलो 2 लाख डालने, तो आपने लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल डाल दिए। कल सुबह अगर मार्केट जैसे ऊपर नीचे होता है, अपने आप आपके डीमेट अकाउंट में आपका ब्रोकर इसी रेशियो में ये 12 स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में बाय हो जाएगा, विदाउट योर इंटरफियरेंस। ओके, तो वो अपने आप हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब वही रेशियो में वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये आप जैसे आपका इनिशियल पोर्टफोलियो बन गया फॉर एग्जांपल, फिर क्या होगा, और ऑफ कोर्स उसमें अप्रूवल आपका चाहिए तभी होगा। अब कुछ 1 महीने बाद या चलो 5 दिन बाद ही मुझे लगा कि यार ये स्टॉक तो अभी पंगा हो गया, कुछ लफड़ा हो गया, क्योंकि हमें रिव्यू करते रहे, तो मैं बोलता हूँ कि यार ये निकाल के दूसरा लाना है। तो जैसे मैं यहाँ मेरे सिस्टम में क्लिक करूंगा, आपको मैसेज आएगा कि भाई तपन ने ये चेंजेस बोले, डू यू एक्सेप्ट। आप उसको एक्सेप्ट करोगे और अपने आप वो पुराना स्टॉक निकल जाएगा और नया स्टॉक आ जाएगा। सो ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। जो मैंने देखा है कि हजारों मेरे क्लाइंट्स थे, पहले सबसे बड़ा इशू यही था कि मैं जब बोलता हूं ना, लोग करते नहीं है। फिर वो 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद जाते हैं, तो वो स्टॉक या तो ऊपर चला गया होता है या तो नीचे चला गया होता है। या तो मैं बेचने बोलता हूँ, टाइम पे बेचते नहीं, और फिर स्टॉक 30% नीचे चला, फिर बोलता है तपन मैं तो फंस गया। वो निकालने के लिए ये एक सिस्टम है जिससे आप ये कर पाओ। स्मॉल केस इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जो हम यूज कर रहे हैं ये सिस्टम क्रिएट करने के लिए। डू यू थिंक दिस विल बी हेल्पफुल? देन जस्ट टाइप एच फॉर हेल्पफुल इन द चैट बॉक्स। एच फॉर हेल्पफुल, इट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में जाओगे, मैं पहले पोर्टफोलियो मैनेजर बना रहा हूँ, उसमें वो लोग मिनिमम 50 लाख रुपए आपसे लेंगे,
और वो 1.5 लाख, 1.25 से 1.5 लाख रुपए उसको मैनेज करने के लिए थे, लेकिन वो वही बाई सेल करते हैं। 50 लाख आपने दे दिए उसको, वो अपने आप मैनेज करेगा। उसमें से आप कोई स्टॉक बेच नहीं सकते अगर आपको बेचना हो तो। यहाँ क्या है कि यहाँ जैसे मैंने बोला 300 प्लस जैसे, यानी 350 रुपये पर मंथ के आसपास होगा, यानी 4,200 के आसपास। उतने रुपए में आप, आपका फायदा यहाँ ये हो रहा है कि मैं आपका पोर्टफोलियो इनडायरेक्टली मैनेज करूँ, ये पोर्टफोलियो, और मैं बोलूंगा बस आपको अप्रूवल देना है। हाँ, आपका अप्रूवल चाहिए, लेकिन उसी तरह का बेनिफिट मिलेगा जो वो पोर्टफोलियो मैनेजर करेगा। एंड दैट्स अ बेनिफिट। और आपको, आप 10 लाख डालो तो भी 4,000 रुपये, आप 50 लाख डालो, 1 करोड़ डालो तो भी 4,000 रुपये, या तो 50,000 तो भी 4,000। तो बहुत ही एफिशिएंट है, एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो इसमें अभी क्या है कि मैंने जैसे बोला गाइस, दिस इज द लास्ट डे ऑफ दिस ऑफर। ओके, तो हमारे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 3 टाइप की सर्विस है, आपको जो लेना है ले सकते हो। 500 प्लस जीएसटी, 450, 400, उसमें अभी 25% डिस्काउंट है, यानी 300 रुपये प्लस जीएसटी आता है मंथली। ओके, और इस पीरियड में आप बोलोगे तपन लेकिन मैंने आज सब्सक्राइब कर दिया और मुझे डीमेट अकाउंट लिंक नहीं करना है, तो मत करो। आपको जब लिंक करना है तब करो। अब भाई आपको इन्वेस्ट नहीं करना है कल, मुझे लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगा, मैं 10 दिन बाद डालूंगा, आपकी मर्जी। 10 दिन बाद सिस्टम में जाके कर देना, बटन दबा देना, अपने आप इन्वेस्ट हो जाएगा। सो इट इज ऑन योर विल। ओके, तो वो टेंशन मत लीजिए, बट दिस इज द बेस्ट सिस्टम आई कैन गिव इट टू यू। 300 रुपये गाइस, हम लोग ऐसे हैं, आज संडे है, करेक्ट, अभी आप शाम को फैमिली के साथ 2 डोसा लोगे, 300 रुपये हो जाते। एग्री और नॉट, देन जस्ट बिफोर एग्री। तो उतना है, उतने में गाइस आपको यहाँ गाइडेंस के साथ सिस्टम भी मिल रहा है, करेक्ट। प्लस इसमें आपको, इसमें क्या होता है कि ये आप खुद करने जाते हो तो आप रैंडम स्टॉक पिक कर लेते हो कि भाई चलो मार्केट गिर रहा है, ये ले लूं, वो ले लूं, फला ले लूं, ढिमका ले लूं। उसमें होता क्या है कि पता ही नहीं है क्या ले रहे हो, प्लस पोजीशनिंग कैसी करनी है वो भी। आपका प्रॉब्लम, हम सबका प्रॉब्लम क्या होता है, वो पहले मेरे साथ भी था। स्टॉक लेते जाते हैं, पता ही नहीं चलता 50 100 स्टॉक कब हो गए, फिर कंफ्यूज, अब करे क्या। 50 स्टॉक को, 100 स्टॉक को रिसर्च तो नहीं कर पाएंगे, फिर पड़े रहते हैं आपके डीमेट अकाउंट में सालों तक। अब वो ऊपर गया नीचे गया आप देखते नहीं हो। कितने के साथ होता है ऐसा, देन जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स मी। जबकि आपका रियली पोर्टफोलियो ग्रो करना है, आपके पास 15 से 20 स्टॉक ही होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड पोजिशनिंग। इसलिए आपका ज्यादा सर पोर्टफोलियो नहीं चलता है। तो यू हैव टू स्टॉप दिस रैंडम स्टॉक पिकिंग। ओके, इमोशनल एग्जिट, यानी कहते हैं ना कि कभी कभी चीजें खराब है। जैसे मैं एक ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, हाँ सुनील, में वाइफ के अकाउंट से भी हो गया ना, ओके, अकाउंट लिंक हो गया, गुड। मैं ऑनेस्टली एक बता, जैसे मैं आईटी में बहुत बेरिश था 1 साल से, मैं मेरे मेंबर्स को, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, काफी सारे मेरे मेंबर्स हैं और उनको पता है, मैं 1 साल से चिल्ला रहा हूं कि भाई बेचो, बेचो, कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं है, बेचो। तो भी कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बेच नहीं पाए, इमोशनल एक्सीडेंट और आज फंसे हुए, कितने लोग आईटी में फंसे हुए हैं, करेक्ट। वही चीज है इमोशनल, क्योंकि लॉस कौन बुक करे, नहीं देखो ये आपकी, वो कहते हैं ना कि स्पाउस नहीं है, शादी नहीं की है तो निकलना जरूरी है। रीबैलेंसिंग हैबिट नहीं है, चल नहीं रहा है तो जो नहीं चल रहा है उसको निकालो और अच्छे को लाओ, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। एक ही स्टॉक में एवरेज करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, फंस जाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो बनाना, और ये हम लोग आपको दे रहे हैं, करेक्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तक आपका पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, वन ऑफ द, इसमें से कुछ रीजन होंगे जो जिसके वजह से नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप फिर वही सिस्टम रखोगे चालू तो नहीं प्रॉब्लम है। आपको एक एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए। आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो, 2 3 दिन बीमार होते हो, फिर डॉक्टर जाते हो, 500 रुपये देते हो, कोई तो 3 3 हज़ार लेते हैं, फिर आपको एक सलाह देगा 1 मिनट में, आप फॉलो करते हो, आप ठीक हो जाते हो। तो यही हम आपके डॉक्टर एक तरह से, ये फॉलो करो, चांसेस अच्छे है कि आपके पोर्टफोलियो ठीक हो जाए। देखो मैं गारंटी तो कोई दे नहीं सकता हूँ, तो वो है। देखो अभी आप में से कितना बोलोगे, कितना आप रिटर्न दोगे, देखो एज पर सेबी रूल्स मैं कोई बोल नहीं सकता कि मैं आपको 15% होगा, 25%, 50%, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारा वो रहेगा कि आपको साल के 20% के आसपास रिटर्न मिले, कोई गारंटी नहीं है उतना मिले,
तो विच इज अ गुड रिटर्न, क्लियर देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। इनडायरेक्टली मैंने बोला कि हमारा टारगेट ये रहता है कि 20% के आसपास, उससे ज्यादा मिल जाए तो ऊपर वाले की दुआ है। तो लेकिन वो है, ठीक है। सो सिटी अर्निंग कंपनियों का फ्रेमवर्क क्या है कि हम लोग ऐसे स्टॉक ले जहां डाउनसाइड कम हो, ओके, और अपसाइड ज्यादा हो, क्वालिटी बिजनेस हो, रिस्क मैनेजमेंट एलोकेशन होगा, डाइवर्सिफिकेशन डिसिप्लिन होगा, वैल्यूएशन अवेयरनेस होगा, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग होगा। काफी टाइम पोर्टफोलियो देखते हैं और फिर हम लोग रेगुलर तो सब लोग सर ये तो स्टॉक मुझे पता है, लेकिन पता है लेकिन डाल। आपको बजाज फाइनेंस पहले भी 15-20 साल पहले पता था, आपने कितने लोगों ने डाला? नहीं डाला ना, क्योंकि कुछ चीजें पता होती है लेकिन हम नहीं डालते कि नहीं नहीं ये काम करो। लेकिन आपको जैसे ये सब चीजें जो आती है ना, बजाज फाइनेंस बाय द वे मैंने रेकमेंड नहीं किया है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि कंपाउंडिंग मशीन जो होती है ना उसमें डालना है। और वैसे स्टॉक हम लोग आपको दे रहे हैं जो आपको ध्यान में रख सकते हो। ओके। म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है? यहाँ आप खुद के म्यूचुअल फंड में आपके यूनिट होते हैं, यहाँ आप अपने स्टॉक्स रख सकते हो। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो होता है जैसे 1.5-2%, ऐसा यहाँ सब्सक्रिप्शन फीस होती है। यहाँ म्यूचुअल फंड में मैनेजर करता है, यहाँ हम लोग आपको गाइड करेंगे। म्यूचुअल फंड में हर साल 2% आप एक्सपेंस रेशियो देते हो, यानी अगर आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो आप 2 लाख रुपए हर टाइम एक्सपेंस रेशियो देते हो। यहाँ फिक्स फी है, बस उतना ही देखो। वहां रीबैलेंस हो जाता है, यहाँ आपको अप्रूव करना पड़ेगा। वहां इंडिविजुअल स्टॉक सेल नहीं कर सकते, यहाँ आप सेल कर सकते हो। आपको पैसे की जरूरत है लेकिन थोड़ा ही पैसा चाहिए तो एक कोई भी शेयर बेचे, हमको पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यू रिमेन इन फुल कंट्रोल। हम आपका डीमेट अकाउंट देख नहीं पाएंगे। मैं यहां से कोई बटन दबाऊंगा तो ऐसा नहीं कि आपके डीमेट अकाउंट में चेंज हो जाएगा, आपको अप्रूव करना पड़ेगा। जब तक आप अप्रूव नहीं करोगे कोई भी शेयर बाहर अंदर नहीं होगा, तो आपके अप्रूवल के बिना नहीं होगा। हम आपके बिहाफ पे ट्रेड नहीं कर सकते। मैं आपके बिहाफ पे ट्रेड नहीं कर, वो आपको ही एक बटन अप्रूव का करना है फिर होगा। आपके पास ही होल्डिंग है, आपको जब बेचना है बेच पाए, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। आप बोलोगे तपन मेरे पास ऑलरेडी 40 स्टॉक है, हाँ तो वो रहेंगे, ऊपर से ये नए स्टॉक्स आएंगे। तो लेकिन वो जो 40 स्टॉक है और ये जो नए स्टॉक, उसमें भी कोई बेचने हैं तो आप बेच सकते हो, उसमें से निकल के फिर इसमें आ सकते हो बाद में वापस, तो वो आपकी मर्जी है। फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने नए, आपको लगा कि नहीं तो अपन इसके सिवाय मुझे और स्टॉक अच्छा लगा है तो आप ऐड कीजिए, कभी भी सेल कीजिए, हम हमको पूछने की जरूरत नहीं है। और एक आपका स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा। ओके, रीबैलेंस कैसे होगा? रीबैलेंस में भी ऐसा होगा जैसे ये इवेंट आया तो हम लोग चेक करते हैं, अरे ऑयल 100 क्रॉस हो गया, या ये हो गया वो हो गया, या तो ऑयल नीचे आ गया, तो अभी किसको फायदा होगा क्या होगा, तो मुझे कोई चेंजेस करनी है तो मैं आपको इंटीमेट करूंगा, अलर्ट आएगा आपके व्हाट्सएप पे आएगा, ईमेल पे आएगा और सब में आएगा। फिर आपको उसको अप्रूव करना है, आप जैसे अप्रूव करोगे डीमेट अकाउंट में चेंजेस हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं तपन मुझे डीमेट अकाउंट मुझे लिंक नहीं करना, मुझे तेरे स्टॉक्स देखने हैं, तो मत करो, वो आपकी मर्जी। दो स्टेप है, एक है आपका, आप ये पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करो, दूसरा स्टेप है डीमेट अकाउंट को लिंक करो। अगर डीमेट अकाउंट लिंक नहीं करते तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा, अगर आप लिंक भी कर देते हो फॉर एग्जांपल, लेकिन आप वो अप्रूव नहीं करते तो भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो वो आप पे है, आपको क्या करना है। सो आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो? आप लमसम कर सकते हो, एक साथ डालना है कि भाई मुझे 2 लाख डालने तो 2 लाख डाल दो, 50,000, मिनिमम 50,000 पकड़ के चलो, अभी कुछ 47,000 पकड़ के चलो। लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं अभी डालूंगा फिर मुझे, लेकिन मुझे एसआईपी करनी है, तो एसआईपी भी कर सकते हो। हर महीने 5 तारीख को अगर एसआईपी करनी है तो 5 तारीख को उतने अमाउंट रखो, लेकिन जैसे मतलब मिनिमम 47,000 रुपीज आपको रखने पड़ेंगे एसआईपी के लिए। ठीक है, तो वो कर सकते हो। आप बोलोगे नहीं मैं अभी डालूंगा 50,000, 2 महीने बाद
आएंगे और पैसे 1 लाख तब मैं डालूंगा, तो आपकी मर्जी, वैसा कर सकते हो। वो आप पे है आपको कब डालना है। आपको लगा इन बिटवीन अरे मार्केट बहुत गिर गया है, दिस इज द बेस्ट टाइम, उस दिन डाल दो। 2 बजे डालना है, दोपहर को 2 बजे डाल दो। लेकिन जब भी डालोगे, हमने उस टाइम पे जो पोर्टफोलियो हमारा होगा उसी पोर्टफोलियो में वो डिवाइड हो जाएगी। आप कभी भी एसआईपी अमाउंट चालू कर सकते हो, बंद कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डेट मॉडिफाई कर सकते हो, सब कर सकते हो। और कभी भी नया पैसा डालना है वो भी आप डाल सकते हो। यू थिंक गाइस दिस इज हेल्पफुल, देन जस्ट हैव एच फॉर हेल्पफुल, यानी सिस्टम करेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस वो चीज अप्रूव करनी है और रख देनी है, सिस्टम अपने आप करेगा, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि आप अपने जॉब और नो घर के काम में और सब जगह बिजी हो, तो ये सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप से आएगा, ऐप से आएगा, ईमेल से आएगा, रीबैलेंस का भी आपको टैब मिलेगा, और कम्युनिकेशन भी आएगा। ठीक है। सो जैसे आप क्या वो जो स्मॉल केस के स्टॉक्स देख सकते हो, आप देख सकते हो, मैं क्या आपका डीमेट अकाउंट देख सकता हूं? नहीं। आपको रीबैलेंस स्किप करना है तो कर सकते हैं, एंड आप कभी भी एक्स्ट्रा रुपए डाल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट गाइस। जैसे मैं बोला, आज लास्ट डे है। ओके। और होपफुली आज हम लोग वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे। ओके, बट ये दिस इज द लास्ट डे, एंड प्लीज एनरोल इफ यू स्टिल नॉट एनरोल। 300 रुपये में कुछ नहीं होता है गाइज, आपको भी पता है। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट विच यू आर पुटिंग फॉर योर फ्यूचर, वेल्थ क्रिएशन के लिए है। तो प्लीज, और मेरा, मैं बोलूंगा तो मैं फोर्सफुली बोल रहा हूँ यहाँ, अगर आप मुझे थोड़ा भी ट्रस्ट करते हो पिछले 1 1.5 घंटे में, प्लीज डाल दो। कुछ नहीं है, 300 रुपये कहीं भी चले जाएंगे गाइस, लेकिन ये डाल दो। मुझे आप बाद में याद करोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद, कि ये फोर्सफुली तपन ने दिलाया था, लेकिन इट इज बिन वेरी वेरी हेल्पफुल। ये 4,000 रुपये तो ऐसे यार, फीस तो ऐसे निकल जाएगी, फीस की टेंशन मत लो यार, आपको भी पता है। ओके। तो चलिए, सो आई गिव यू द लिंक, हाउ मेनी आर गोइंग टू अप्लाई इट गाइस, देन जस्ट आई पे फॉर अप्लाई। और मैं आपको जस्ट लिंक दे देता हूँ। सो दिस इज द लिंक, मैं आपको बता भी दूंगा कैसे करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर डालिए। आपको अगर हाउ टू अप्लाई स्मॉल केस भी देख रहे हैं तो वो भी ओके। और मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे अप्लाई करना, मैं सबके नाम भी बोलूंगा गाइस, यू कैन स्टार्ट मेकिंग पेमेंट। ओके। हाँ, जिन्होंने कर दिया उसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है। 1 मिनट, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। यू कैन स्टार्ट मेकिंग पेमेंट एंड लेट मी नो, मैं सबके नाम भी बोलूंगा। फोर्सफुली बोल रहा हूँ गाइस, कर लो गाइस, इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी है और आज लास्ट डे है, क्योंकि आई वांट यू टू गाइस टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। चले, इनकी मेरी आवाज सुनाई दे, देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स में। एक वीडियो डाल रहा हूँ, पूरा प्रोसेस में बता रहा हूँ इसमें। ये लिंक क्लिक करोगे ना तब ये दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, आप फॉलो में, तो यहाँ आप अभी जैसे मैंने बोला कि ये डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में आवाज सुनाई दे रही है गाइस, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, मेरी वीडियो की आवाज सुनाई दे रही है? डायरेक्टली स्टॉक्स आ जाएंगे, स्मॉल केस होता है बास्केट ऑफ, ओके, कहते हैं ना डायरेक्ट। ठीक है। अभी और यहाँ है ना, अगर आपको अप्लाई करना है तो ये सब्सक्राइब बटन यहाँ दबाना पड़ेगा। ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला कि ये डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली स्टॉक्स आ जाएंगे, स्मॉल केस होता है बास्केट ऑफ, कहते हैं ना कि स्टॉक्स होते हैं एक ही पोर्टफोलियो में। तो यहाँ आप क्लिक कीजिए, क्लिक किएगा तो ये आपको आ रहा है यहाँ, जस्ट मिनट, यस, यहाँ आपको आ रहा है कि भाई अपना ईमेल आईडी डालिए। तो फिर जैसे मैंने मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ डाल रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अभी यहाँ प्लान्स है। ठीक है, कि कौन से प्लान चाहिए आपको। तो यहाँ देखिए, ये इस तरह से प्लान है जो काफी नॉमिनल है। ठीक है। और मैंने एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर आपको दिया है, क्योंकि अर्ली लॉन्च है, तो ये भी आप यहाँ अप्लाई ऑफर कर सकते हैं। यहाँ क्या करना है आपको, आप कोई भी प्लान कीजिए, ऑफ कोर्स ईयरली अच्छा होगा, जैसे ये डिसाइड, ये इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। आप देखिए, अगर आप 12 मंथ जाते हो तो आपका अच्छी खासी सेविंग होती है, ऑलमोस्ट 33% की सेविंग अगर 6 मंथ 3 मंथ्स में होता है,
तो यहाँ 40% और 3 मंथ्स का इतना है, 590 यहाँ दिख रहा है, करेक्ट। लेकिन आपको अगर यहाँ ऑफर चाहिए तो ये एक मैंने कोड दिया है, वो आप डालिए। और वहाँ एडिशनल ऑफर, क्योंकि हम लोग ने कहते हैं ना कि एक स्पेशल आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये देखिए आपको इस ये ऑलरेडी अप्लाई करके रखा हुआ है, तो मैक्सिमम सेविंग आपको यहाँ हो रही है। ठीक है, तो आप प्लान चूज कीजिए, जो आपको प्लान सही लगे वो। और उसको फिर जैसे आपने 12 मंथ्स का किया, ठीक है, अप्लाई ऑफर किया आपने ऑलरेडी। यहाँ जैसे आपने 12 मंथ का है, यहाँ बस आपको क्लिक करना है, अप्लाई कीजिए आप। तो अप्लाई करोगे तो ये देखिए आप, आपका ऑफर अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो ये अभी आपकी फी देखिए डायरेक्टली कम हो चुकी है, ऑलमोस्ट 25% से डिस्काउंट हो चुका है। ठीक है, और अगर आप यहाँ कंटिन्यू करोगे, आप कंटिन्यू करते हो, ठीक है, फिर आपका पान कार्ड फोन नंबर मांगेगा। तो जैसे मैं अपना डालता हूँ कि ये क्या किसके लिए है? ये है बेसिकली हमारे कहते हैं ना कि हर एक बंदे को जो भी हमें ज्वाइन करता है उसको केवाईसी करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये इस एज पर सेबी रूल्स, तो ये केवाईसी कर रहा है। कुछ नहीं है, पान कार्ड का नंबर मांगेंगे और कुछ नहीं है। तो ये देखो मैंने पान कार्ड और फोन नंबर डाला, वेरीफाई फोन नंबर। ठीक है, ये ओटीपी आ रहा है। ठीक है, मेरे मोहम्मद राजीव, देन श्री सीमा सीमन, आप लोगों का पेमेंट आ चुका है। ओके गाइज, एक बार पेमेंट करो तो मुझे जरूर बता देना। चिंतामणि, आपका भी पेमेंट आ चुका है। आई कंफर्म योर पेमेंट। ओके, कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताइएगा। ओके, मैं लिंक दे देता हूँ वापिस, वो लिंक को क्लिक कीजिए तो सेम चीज ओपन हो। तो अभी मेरे को ये वेरीफाई करना पड़ेगा, 3958। ठीक है, कंफर्म ओटीपी। ओके, ये ओटीपी कंफर्म कर रहा है। ठीक है, देखो ये अपने आप डिटेल्स ले ली मेरी पूरी। स्टेट यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए आप, गुजरात। ये करना कंपलसरी बिफोर यू एनरोल। देखिए ये बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है जो होते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है कि ये टू कंफर्म, ये आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हो उसके लिए तो ओटीपी आपको आपके नंबर पे आएगा। तो देखिए आ रहा है। ठीक है, ओके, आप इसको रीड भी कर सकते हो, करना है तो ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन है, पूरा पेज आपको अगर रीड करना है हमारे साथ जो है वो होगा। ठीक है, और फिर ये कंफर्म एंड कंटिन्यू। ओके, और सिमिलर न्यू कार्ड है, नेट बैंकिंग है, आप कुछ भी कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि आपको क्यूआर कोड से करना है तो आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हो। स्कैन हो गया और ये पेमेंट भी हो गया। देखिए ये आप देखिए तो नोटिफिकेशन के भाई, हाँ भाई हो गया आपका। ठीक है, अब ये हो गया। अभी इन्वेस्ट नाउ करके आपको जाना है लीव। देखिए आपका ये कीजिए, तो अब इन्वेस्ट नाउ कीजिए। अब आपको है ना अपने कहते हैं ब्रोकिंग अकाउंट से आपको सिंक करना है। तो ब्रोकिंग अकाउंट से अब मेरा क्या है कि कोटक सिक्योरिटी से, वैसे आपको अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका ब्रोकिंग फर्म है। ब्रोकिंग तो उसको कंटिन्यू कीजिए, वो आप अपना ब्रोकिंग का अकाउंट जो भी है, कोटक में है, आईसीआईसीआई है, जरोदा जहां भी है, उससे आप कीजिएगा। अभी आप देखिए ये आप ये अभी कोटक, प्रियंका, संजय, राहुल, योर पेमेंट ऑल्सो रिसीव। गाइस, कोई क्वेश्चन है तो जरूर टाइप इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो अगर कोई क्वेश्चन हो तो। नियो में जा रहा है। ठीक है, और यहां से फिर मैं जैसे एंटर आईडी पासवर्ड में अपना डीमेट अकाउंट का डालूंगा, वो लिंक हो जाएगा। वापिस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आपको ब्रोकिंग अकाउंट को लिंक करना जरूरी है अगर आप ऑटोमेटिक अपने अकाउंट में डेबिट चाहते हो और अपने आप डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाए तो। ठीक है, नहीं तो आप वहां जाके शेयर्स तो देख ही सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, पासवर्ड डालता हूँ।
तो देखिए ये मैं लॉग इन हो गया हमारे मेरे कोटक के अकाउंट में। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, आप लॉग इन टू कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ आता है कि आपको किस तरह से करना है, वन टाइम करना है या आपको एसआईपी करनी है। तो आपको वन टाइम प्लस एसआईपी करनी है तो ये भी सिलेक्ट करते हैं, अगर वन टाइम करना है तो वन टाइम कीजिए। अगर जैसे यहाँ मैं वन टाइम करता हूँ तो भाई ये शेयर्स है, इसको लगेगा कंफर्म डिटेल्स। ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट यहाँ आ जाएगी। ओके, और फिर आपको यहाँ कंफर्म डिटेल्स करनी है। जैसे ही आप कंफर्म डिटेल्स करते हो, ठीक है, तो कोई इतना बैलेंस आपको यहाँ ऐड करना है वो बताएगा। अगर आपके पास है तो ऑलरेडी वो डेबिट हो जाएगा, ऐड ये करेंगे अपने। अब मेरा क्या होगा कि यहाँ ऑलरेडी कोटक अकाउंट से लिंक है तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। बट कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इस तरह से बेसिकली आप अपना कोटक का अकाउंट यानी आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट है वो भी आप लिंक कर सकते हो। सो दिस वे, इन अ वे आप अपने कोटक अकाउंट हो या ब्रोकिंग अकाउंट जो भी है वो लिंक कर दीजिएगा। उससे फायदा ये होगा कि अगर आप एसआईपी करते हो तो हर महीने ये डिडक्ट होगा, और अगर आप वन टाइम करते हो तो वन टाइम में भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स मिनिमम यहाँ जो अमाउंट है, यहाँ जैसे 44,000 है उतनी अमाउंट होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ द स्मॉल के। सो यू गॉट इट गाइस। संजय जी, मिनिमम अमाउंट अभी जो दिख रही है वो है 47,000।